यहाँ पे पाठ का आयोजन किया था और आज यहाँ पे समापन हुआ। और यहाँ पे देखिए हमारे आईपी कॉलोनी के यहाँ पे सभी जो वरिष्ठ यहाँ पे नागरिक हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, जानते हैं कार्यक्रम के बारे में कि कैसी रूपरेखा रही थी और आज समापन हुआ उसके बारे में और क्या जन संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार अनुराग जी। जय श्री राम। तो जनविचार चैनल की तरफ से पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतना विशाल आयोजन यहाँ पे किया। तो अंत में कार्यक्रम के अंत में कहते हैं कि अपने क्या संदेश आप जनमानस को देना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। सबसे पहले आपके जनविचार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सबसे पहले मैं यहाँ के आईपी कॉलोनी के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस तृतीय अखंड रामचरितमानस पाठ में यहाँ आए, सबने बढ़ चढ़ कर के महिलाएं, बच्चे, पिता तुल्य, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस भगवत उत्सव का आनंद लिया। पूरे रामायण पाठ के कार्यकाल में यहाँ तो लगभग 100-50 मैक्सिमम 70-80 लोगों की संख्या बनी रही। और एक विशाल यज्ञ का भी आयोजन था जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ हुआ, ऋग्वेद मंत्रों के साथ आहुतियाँ दी गई। सभी कॉलोनी के लोगों ने उसमें भाग लिया, सबने अपनी अपनी आहुतियाँ दी, कुछ घर से भी लाए और हमारे कमेटी के लोग भी, सबने व्यवस्थाएं कर रखी थी। हर काम बड़ा सिस्टमेटिक था, सबकी अपनी अपनी दायित्व थी, जिम्मेदारियाँ थी, सबने उसको बड़े ढंग से निभाया। और ये सबसे मैं भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऐसे ही कॉलोनी में एकता और भाईचारा का संदेश दें। इस तरीके से इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे कोर कमेटी के लोगों ने एक एक हिसाब को, एक एक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने का प्रयास किया। और हमें इस कॉलोनी में देखिए समाज में रहते हैं, बहुत सारी भिन्नताएं रहती हैं, विचारों के अलग अलग आदान प्रदान होते हैं, उसको हम सभी ने एकजुट करने का प्रयास किया, जो हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद अनुराग जी। इसके लिए मैं पूरे अपने कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी बड़े भैया जी भारद्वाज जी हैं, अपने भाई साहब। नमस्कार प्रधान जी। तोमर जी। जी नमस्कार जी। जैसा कि आपका मैंने ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं आपका एक छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था बैडमिंटन खेलते समय, फिर भी आपका जोश फिर भी कम नहीं हुआ। तो देखिए समापन के अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे जनविचार चैनल के माध्यम से। देखिए ऐसा है कि जो रामचरितमानस का अखंड पाठ 21 तारीख को शुरुआत की गई थी और आज उसका समापन है, तो मेरे को एक दिन पहले ही चोट लग गई थी और मुझे आज डिस्चार्ज होना था। लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने जो है ना कि कहते हैं बोल करके कि मैं पाठ में सम्मिलित होना चाहता हूँ, मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, तो एक दिन पहले मुझे डिस्चार्ज किया गया और मैं रात तक यहाँ पे रहा। ये जो है भगवान रामचंद्र जी की असीम कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो आपके सामने खड़ा हूँ। रामचरितमानस का जो ये तीसरी बार पाठ यहाँ पे किया गया है भव्य तरीके से, पहली बार हुआ, दूसरी बार उससे अच्छा हुआ, इस बार सबसे अच्छा हुआ। और जिस तरीके से यहाँ पे आपसी भाईचारे की, एकजुटता की और सहभागिता की मिसाल कायम की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे न केवल आईपी कॉलोनी के सभी निवासी एकजुट हुए, अपितु आपसी प्रेम, भाईचारा, उसके साथ में मिलजुल करके इस कार्यक्रम को अपने कंधों पर उठाया। हर कार्यकर्ता ने अपने कार्य को बड़ी बखूबी से, चाहे वो सामान की खरीदारी हो या यहाँ की व्यवस्था हो या यज्ञ का संचालन हो या पाठ का संचालन हो या जो है सज्जा का संचालन हो, हर व्यक्ति ने उत्कृष्ट कार्य किया है। और जैसे कि अनुराग जी ने कहा है, मैं अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी से यही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम ऐसा नहीं है साल में एक बार हो, इस वक्त कृपा करे साल में 2-3 बार हो और इस कॉलोनी में सुख शांति स्थापित रहे। चलिए धन्यवाद आपका प्रधान जी। आइए तोमर साहब नमस्कार। नमस्कार। देखिए प्रधान जी ने और अनुराग जी ने बहुत अच्छे से बताया, कार्यक्रम आपका सफल रहा, भव्य रहा और आगे भी आयोजन होते रहेंगे। तो आप भी हमारे जनविचार चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखिए ये तीसरी बार जो हमारा भव्य कार्यक्रम हुआ, भगवान श्री राम का रामचरितमानस का जाप किया गया और 24 घंटे चला। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सारे निवासी एकजुट हुए, पहले चीज। दूसरा, हर निवासी ने अपने हिसाब से जिम्मेवारियां संभाली, चाहे वो
भोजन व्यवस्था हो, चाहे नाश्ते की व्यवस्था हो, चाहे पूरे प्रांगण की सजावट हो, और जो भी हवन सामग्री, पूजा सामग्री लोग लेके आए, सबने अपने काम को सुचारू रूप से किया और पठन पाठन भी बहुत बढ़िया रहा। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जूते चप्पल भी उठा के रखवाए लोगों के, जो मतलब एक समर्पण भावना का उदाहरण है। तो अब ईश्वर से यही कृपा है कि प्रभु श्री राम इस कॉलोनी पे और कॉलोनी निवासियों पे अपनी कृपा बनाए रखें, और जो ये शुरुआत हम लोगों की लगातार 3 साल से अनवरत चल रही है, आगे भी भविष्य में ये अनवरत चलेगी। धन्यवाद। देखिए, आज यहाँ पे आईपी कॉलोनी में हमारे आईपी कॉलोनी के निवासी यहाँ पे उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इतना भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। देखिए, उन्होंने ये भी, प्रधान जी ने ये भी बताया था, पूर्व प्रधान JP भारद्वाज ने, आगे भी ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। तो आने वाले समय में ये ऐसे ही कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जुड़े रहिए जन विचार चैनल में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।